में रिक्रूट हो गई। अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई? मेरी अपॉइंटमेंट हुई रायबंड में। अच्छा, और रायबंड में जब मैं गई तो आई वॉज द फर्स्ट साइंस टीचर ओवर देयर। वहाँ पे साइंस टीचर, जी मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो पहली बार हमने वो सेशन कंडक्ट किया जहाँ पे हमने मैथ फिजिक्स के साथ स्टूडेंट्स को लेकर चले, और हमारा 51 का बैच वहाँ पे, उससे पहले कभी साइंस नहीं पढ़ाई जा रही थी। अभी आपने जब बात शुरू की तो मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे मैं दुआ मांग रही थी कि मुझे चांस मिले कि मैं आपके साथ बात कर सकूं, एंड आई गेट द चांस। आपने जो अभी हमारे जो पिछले 5 साल गुजरे उसमें महंगाई का जो पहाड़ टूटा, उसमें हमारा एनरोलमेंट ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे आपने बयान किया कि बहुत लोग कम्युनिटी के लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स मजदूर हैं, घरों में काम करते हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास जूते नहीं होते, कपड़े नहीं होते। इस तरह आपने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम लॉन्च किया माजी में, उसके साथ आप डिफरेंट एनरोलमेंट पॉलिसीज़ को लॉन्च करते रहे। तो क्या अब अगर आपकी इंशाल्लाह हुकूमत आती है तो कोई प्लान होगा बच्चों के लिए? और टीचरों में तो टीचर्स को भी रिप्रेजेंट करूँगी। आपने जब रिक्रूटमेंट्स की तो 2000 में मास्टर ट्रेनर भी, इंडक्शन ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ। 2012, 14, 15, 16, 18 तक, 17 में जब आपकी हुकूमत गई उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। रेगुलर रिक्रूटमेंट्स होती रही हमारे डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग्स होती रही, उनको डेवलप करते रहे टीचर्स को, डिफरेंट प्लान्स लॉन्च होते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल में हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और एक और आखिरी बात, रेगुलर नहीं हो सके पिछले, जब आपकी हुकूमत में लोगों को रिक्रूट किया गया वो अभी तक रेगुलर नहीं हो सके। बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी गई, बच्चों ने धरने भी दिए जो नए लोग आ रहे थे। और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पिछले 15 साल से मैं सेम स्केल पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ आने वाले 9 स्केल के लोग इस वक्त 16 स्केल में, 17 वाले 19 में जा चुके हैं, लेकिन 16 स्केल के लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो उस पर आप अगर आते हैं तो फिर कोई पॉलिसी होगी। थैंक यू सो मच। और कोई आखिरी बात है? नहीं, मैंने बहुत सारी बातें जल्दी अच्छा, मैं इसका जवाब खड़े होकर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त बैठे हैं आप। मैं बड़े नाइंतहाई इंकिसारी और आज के साथ, मगर बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 2008 से लेके 2018 तक ये जो 10 साल अपने लीडर नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो ये खिदमत की, 3 लाख टीचर्स हमने रिक्रूट किए। 3 लाख टीचर्स, 3 लाख। और बाकी तो गलती, इंसान गलती का पुतला है। ऑनेस्ट मिस्टेक के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन उसके अलावा 100% ये मेरिट पर भर्तियां हुई, 100% मेरिट के ऊपर। नॉट ओनली दिस, हमने इसी 10 सालों में कोई 50,000 पुलिस का सिपाही भर्ती किया होगा। वो जमाना था कि पुलिस के सिपाही 100% सिफारिश, धौंस और रिश्वत की बना पर भर्ती होते थे। मगर ये वो नवाज शरीफ का दौर है जहाँ पर 10 साल पंजाब में, क्योंकि मैंडेट पंजाब में PMLN का था, बाकी सूबों में उन सूबों की दूसरी गवर्नमेंट थी, दूसरी पार्टीज थी। तो इस मैंडेट के तहत 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार सिपाही हमने भर्ती किया। पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी, वो डिफेट के साथ मिलकर बनाई हमने, जनूबी पंजाब से स्टार्ट किया। हज़ारों बच्चों को हमने वहाँ पर उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी। एंड वी डिड नॉट, हमने कुछ नए स्किल डेवलपमेंट इदारे नहीं बनाए, ये सुनने वाली बात आपके लिए, नए कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए। We did not spend on brick and mortar, ना बिल्डिंगें बनाई, ना मशीनरी मंगवाई, ना कुछ किया। क्या किया? अगर किसी अपना ये जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, या मोटर मैकेनिक्स हैं, या पॉटरी वर्क है, या ये गारमेंट्स हैं, उन इंडस्ट्रीज में, उन इंस्टीट्यूशन में जो बने बनाए थे उनको हमने सेलेक्ट किया, और बच्चों की जो उनका कॉस्ट थी ऑफ ट्रेनिंग उनको दी। वी पेड मनी एंड गॉट दोज बॉयज एंड गर्ल्स ट्रेन्ड।
So there was no corruption, there was no brick and mortar, there was no अफसरशाही, there was no सुर्ख फीता, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को हमने स्किल ट्रेनिंग दिलवाई और फिर पूरे पंजाब में इसको हमने फैला दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मिलकर इस सफ़र को न सिर्फ जारी करें बल्कि उसको उस इंतहा पर ले जाएं जहाँ पर दुनिया की कोई कौम ना पहुँची हो। Easier said than done, but the longest journey in this world was started from the first step. वो हम लेंगे इंशाल्लाह मिलकर और वो सफ़र हमने की तरफ गामजन होंगे और इंशाल्लाह पहाड़ भी आएंगे, झाड़ियाँ भी आएंगी, दरिया भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन यानी हौसले जवान हों और यकीन मौकम हो और ये तय कर लिया हो कि हमने हर मुश्किल को अबूर करना है और अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो इंशाअल्लाह ये मंजिल हासिल होगी और पाकिस्तान सही मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह।